हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल आस्क आर्य एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड को बहुत अच्छे से पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जन्म कुंडली में वो कौन कौन से योग होते हैं जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को कम उम्र में अच्छी वेतन की सरकारी नौकरी मिल जाती है। अगर आप बिहार, यूपी या झारखंड जैसे राज्य से आते हैं तो आप जानते ही होंगे कि सरकारी नौकरी के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं। बच्चे 12-12 घंटा दिन भर पढ़ते हैं और सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो बहुत मेहनत करने के बावजूद भी सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो वही कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो कम प्रयासों में भी सटीक स्ट्रेटजी के साथ सरकारी नौकरी निकाल लेते हैं। दोस्तों, सरकारी नौकरी निकालने में जितना योगदान हमारे मेहनत का है, उतना ही योगदान हमारे प्रारब्ध का भी है, हमारे भाग्य का भी है। अगर आपके सितारे बुलंद हो तो आप कम से कम मेहनत में अच्छी नौकरी पा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो साधारण मेहनत करके भी इजीली नौकरी निकाल लेते हैं, क्योंकि उनका भाग्य मजबूत होता है, उनकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग होते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, उनका पूरा उम्र निकल जाता है, पूरी जवानी निकल जाती है, उसके बावजूद भी उन्हें सरकारी नौकरी हाथ नहीं लगती। तो दोस्तों, अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब हासिल करना है और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जन्म कुंडली में वो कौन कौन से योग होते हैं जो व्यक्ति को सरकारी नौकरी की तरफ ले जाते हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम ये जान रहे हैं कि जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग क्या क्या हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जन्म कुंडली में वो कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, वो कौन कौन से ग्रह हैं जो व्यक्ति को सरकारी नौकरी की तरफ ले जाते हैं। दोस्तों, सूर्य जो होता है वो सरकार होता है। सूर्य को हम सरकार से जोड़कर देखते हैं और शनि को हम जनता से जोड़कर देखते हैं। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर उसका सूर्य मजबूत नहीं होगा तो वो व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं निकाल पाएगा। इस बात की संभावना बहुत कम है कि अगर व्यक्ति का सूर्य कमजोर है तो उसे सरकार से लाभ मिलेगा। ऐसा बहुत कम देखा गया है, आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति का सूर्य यानी सन उसकी कुंडली में बहुत मजबूत होना चाहिए, तभी जाकर के वो सरकारी नौकरी में अपना अच्छा स्थान बना पाएगा। तो आइए जानते हैं कि जन्म कुंडली में किन किन स्थानों में और किन किन राशियों में किन किन परिस्थितियों में सूर्य होना चाहिए जब हम सूर्य को उत्तम मानते हैं सरकारी नौकरी के लिए। देखिए दोस्तों, अगर सूर्य अपनी ही राशि में है, यानी कि सूर्य अगर 5 नंबर की राशि सिंह राशि में है, या सूर्य अगर उच्च का है 1 नंबर यानी मेष राशि और 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि, तो आप इस बात को मानकर चलिए कि आपका सूर्य बहुत मजबूत है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य नीच का है या सूर्य राहु और केतु से पीड़ित है तो संभावनाएं बहुत कम है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग पाएगी। सूर्य का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जन्म कुंडली में सूर्य अच्छी राशियों में, अपनी राशियों में या अपनी उच्च की राशि में या अपनी मित्र राशि में होना चाहिए। अगर जन्म कुंडली और नवमांश दोनों में सूर्य कमजोर है, सूर्य खराब राशियों में है, तो व्यक्ति के सरकारी नौकरी लगने के योग बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जन्म कुंडली में कुछ खास भाव में अगर सूर्य बैठता है तो वहां सूर्य अपनी शक्ति खो बैठता है। जन्म कुंडली के चौथे, 8वें और 12वें, 4th, 8th और 12th हाउस में अगर सन बैठेगा, अगर सूर्य बैठेगा तो ये काफी खराब माना जाता है और ऐसे परिस्थिति में व्यक्ति की सरकारी नौकरी नहीं लग पाती। लाख प्रयासों के बावजूद भी सूर्य के कमजोर होने की वजह से व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं जा पाता। इसके अलावा दोस्तों, अगर सूर्य अच्छी राशियों में है, अच्छे भाव में है, जैसे कि लगन में, पंचम में, नवम में, द्वितीय भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में, तो व्यक्ति का सूर्य काफी मजबूत होता है। तो पहला सूत्र आपने जाना कि जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत होना चाहिए। सूर्य या तो अपनी राशि में हो या अपनी उच्च की राशि में हो या अपने मित्र की राशि में हो। सूर्य नीच का ना हो और शत्रु राशि में ना हो। इसके अलावा जन्म कुंडली के 8वें भाव में और 12वें भाव में और चौथे भाव में सूर्य की स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, हम ये देखेंगे कि जन्म कुंडली के नवांश में सूर्य की स्थिति कैसी है। एक बार हम षडबल चार्ट को भी खोलकर देख लेंगे
किसी भी एस्ट्रोलॉजी ऐप पे आपको सडबल मिल जाएगा जहां हर प्लैनेट्स का स्ट्रेंथ दिया होता है। तो आप वहां जाकर देख सकते हैं कि जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति क्या है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति अनुकूल है तो आप ये मान कर चलिए कि आपको एक प्रयास में ही सरकारी नौकरी मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो ग्रह है वो है शनि। जन्म कुंडली में सूर्य और शनि की युक्ति होनी बहुत जरूरी है। या तो जन्म कुंडली में सूर्य और शनि साथ बैठे या शनि की दृष्टि सूर्य पे हो, क्योंकि दोस्तों अगर शनि की दृष्टि सूर्य पे नहीं होगी या शनि और सूर्य कंजंक्शन में यानी युक्ति में एक साथ लगन कुंडली में नहीं होंगे तो व्यक्ति बार बार अपनी नौकरी बदलेगा या व्यक्ति की नौकरी स्थायी नहीं रहेगी। नौकरी की जो कृपा है वो सूर्य से मिलती है, लेकिन नौकरी की जो स्थिरता है वो शनि पे डिपेंड करती है। तो अगर सूर्य और शनि में संबंध नहीं होगा तो व्यक्ति बार बार अपनी नौकरी चेंज करेगा, व्यक्ति को नौकरी में स्थिरता नहीं मिलेगी और ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति को नौकरी छोड़ना पड़ जाए। तो दूसरा जो ग्रह है वो शनि है। शनि का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शनि जनता का कारक है। इसके अलावा दोस्तों शनि अगर मजबूत है तो व्यक्ति बहुत मेहनती होगा, व्यक्ति बहुत डिसिप्लिन्ड होगा और व्यक्ति अपने काम को रूटीन से करेगा, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो समय से जाना, समय से आना, अपने काम को संयम से करना और हर दिन देना और सेवा करना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर जुपिटर यानी गुरु बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है जन्म कुंडली में तो व्यक्ति आमतौर पर सरकारी नौकरी नहीं करता, व्यक्ति अपना खुद का कोई बिजनेस करता है या व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में चला जाता है। तो आप ये भी सुनिश्चित कीजिए कि बृहस्पति बहुत ज़्यादा मजबूत ना हो। अगर बृहस्पति लीड कर रहा है, अगर बृहस्पति कुंडली का मेन प्लैनेट है और बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण में उच्च का यानी 4 नंबर की राशि में बैठा है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं स्वतंत्र व्यापार करना चाहता है। इसके अलावा दोस्तों अगर व्यक्ति का बृहस्पति यानी जुपिटर बहुत कमजोर होगा तो व्यक्ति को कम वेतन की नौकरी करनी पड़ेगी। ये तो हमने ग्रहों की बात कर ली। अब हम जानते हैं हाउसेज यानी प्लैनेट्स के बीच का रिलेशन। दोस्तों सबसे पहले आप ये चेक करें कि जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति क्या है और सूर्य की स्थिति को चेक करने के लिए आपको क्या करना है मैंने आपको बता दिया है। ये देखना है कि सूर्य किस राशि में है, किस भाव में है, षडबल में कैसा है। इसके अलावा दोस्तों आपको ये चेक करना है कि क्या शनि का दृष्टि सूर्य पे पड़ रहा है, क्या सूर्य और शनि के बीच में संबंध है, आपको ये चेक करना है। थर्ड थिंग जो आपको चेक करना है, तीसरी चीज जो आपको जन्म कुंडली में देखनी है वो ये है दोस्तों कि आपको जन्म कुंडली के पंचम भाव और दसम भाव में संबंध देखना है। जन्म कुंडली का पंचम भाव और दसम भाव, क्योंकि पंचम भाव हमारी शिक्षा है और दसम भाव हमारा करियर है, हमारा आजीविका है। तो दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपने जिस चीज़ की पढ़ाई की है वही आपका लाइवलीहुड बनेगा, वही आपका आजीविका बनेगा, वही आपका ऑक्यूपेशन बनेगा। तो जन्म कुंडली के पंचम और दसम भाव का संबंध बहुत अच्छा संबंध माना जाता है और ये केंद्र त्रिकोण का संबंध भी है। तो अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव और दसम भाव के बीच संबंध होगा तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी के योग बन जाते हैं और उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी में सफलता मिल जाती है। चौथी चीज जो आपको जन्म कुंडली में देखनी है वो ये है कि जन्म कुंडली के छठे भाव और 10वें भाव के बीच संबंध। जन्म कुंडली का छठा भाव हमारे कंपटीशन का होता है और जन्म कुंडली का 10वां भाव जैसा कि मैंने आपको बताया हमारी आजीविका का होता है। तो जन्म कुंडली के छठे भाव और 10वें भाव में अगर संबंध बनेगा तो व्यक्ति बहुत आसानी से कंपटीशन को क्रैक कर लेगा और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो एक्सेल करेगा, अच्छा प्रदर्शन करेगा और उसको बहुत अच्छी ऑल इंडिया रैंक आएगी और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेगा और उसको कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों जन्म कुंडली में अगर छठा भाव कमज़ोर हो, अगर 6th हाउस कमज़ोर हो तो आप कंपटीशन क्रैक नहीं कर सकते। जन्म कुंडली का छठा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों का छठा भाव कमज़ोर होता है जिस वजह से उनके अंदर सारी काबिलियत होने के बावजूद भी वो जन्म कुंडली के छठे भाव के कमज़ोर होने की वजह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते और कंपटीशन में अपना स्थान नहीं बनाते। तो दोस्तों चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि आपकी जन्म कुंडली में 6th हाउस और 10th हाउस के बीच रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों पांचवा जो पॉइंट है वो ये है
कि आपको अष्टक वर्गा चार्ट खोलना है। आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजी ऐप में जाकर अष्टक वर्गा चार्ट खोलना है और ये देखना है कि सन को 10th हाउस में कितने पॉइंट्स मिले हैं। अष्टक वर्गा में सन को 10th हाउस में अगर 4 या 4 से ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा। तो दोस्तों मैंने 5 पॉइंट्स आपको बताए। एक्चुअली ये 5 पॉइंट्स नहीं, ये 5 स्टेप्स हैं और ये पांचों स्टेप्स आपको अपनी जन्म कुंडली में देखना है अगर आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी के योग है कि नहीं। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ, जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति जरूर देखें, जन्म कुंडली में सूर्य और शनि का संबंध देखें, जन्म कुंडली के पंचम भाव और दसम भाव का संबंध, जन्म कुंडली के छठे भाव और 10वें भाव का संबंध, जन्म कुंडली में सूर्य के अष्टक वर्गा चार्ट को खोलें और ये चेक करें कि अष्टक वर्गा चार्ट में सूर्य को 10th हाउस में, सन को 10th हाउस में कितने पॉइंट्स मिले हैं। दोस्तों अगर आप ये 5 पॉइंट्स मिला लेंगे और अगर ये पांचों पॉइंट्स आपकी जन्म कुंडली में है तो कंग्रेचुलेशंस, आप सरकारी नौकरी आसानी से पा सकते हैं। आप किसी भी कंपटीशन को इजीली क्रैक कर सकते हैं क्योंकि आपके प्लैनेट्स, आपके ग्रह नक्षत्र आपको फेवर कर रहे हैं। आपको ग्रह बाधा नहीं है और आपको डेस्टिनी में गवर्नमेंट जॉब मिला हुआ है आपके प्रारब्ध से और थोड़ा आपकी मेहनत से। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेने से नहीं रोक सकता अगर ये सारे पॉइंट्स आपकी जन्म कुंडली में है तो। इसके अलावा दोस्तों दशा और ट्रांजिट का भी बहुत महत्व है। हालांकि ट्रांजिट की बात हम नहीं करेंगे, अगर हम दशाओं की बात करें तो अगर अच्छी दशा चले, जन्म कुंडली में कारक ग्रह की दशा चले और अगर छठे भाव से उसका संबंध बन जाए तो व्यक्ति 100% गवर्नमेंट जॉब में जाता है और व्यक्ति उस दशा में गवर्नमेंट जॉब क्रैक करता है। इसी तरह से आप अपनी जन्म कुंडली में चेक कीजिए कि क्या आपकी जन्म कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के योग है या नहीं। अगर आपकी जन्म कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के योग नहीं है तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको मेहनत करने के बाद भी सफलता मिल पाएगी। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के योग हैं तो आप बस सही वक्त का इंतजार कीजिए, सही से मेहनत कर लीजिए, आपका गवर्नमेंट जॉब कहीं नहीं जा रहा है। तो आप ये भी समझ लीजिए में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपका मेहनत और आपका प्रारब्ध आपकी जन्म कुंडली से कोई भी एस्ट्रोलॉजर बता देगा और आपकी मेहनत आपको सफलता दिलाएगी। अगर आपकी सही दशा चल रही होगी तो उस दशा में आप मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर जन्म कुंडली की दशाएं सही नहीं होंगी और जन्म कुंडली में योग नहीं होंगे जो मैंने आपको बताए तो मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति कई बार गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाता। अब मैं वीडियो को अंत करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा टिप्स देना चाहूँगा अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में एक्सेल करना है तो। दोस्तों रोज़ सुबह उठकर आप नहा लीजिए और नहाने के बाद सूर्य भगवान को जल दीजिए। इससे आपके गवर्नमेंट जॉब के योग मजबूत होंगे, इससे आपका सूर्य मजबूत होगा। और इसके कुछ साइंटिफिक रीजन भी है कि अगर आप सुबह उठेंगे तो आपका हैबिट मेंटेन हो जाएगा और जब आप सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल देते हैं, जल निकलता है इस तरीके से तो सूर्य की जो पहली किरण है वो गिरते हुए पानी पर पड़ती है और उससे सूर्य की जो किरण है वो 7 भागों में विभाजित हो जाती है क्योंकि पानी उस समय प्रिज्म का काम करता है और वो 7 रेज आपकी बॉडी पर पड़ते हैं। इसकी वजह से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।